होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक, जीनैन मरकज़ इस्लामाबाद। कैपिटल होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब। डियर फ्रेंड्स, आज मेरे मुखातब वो लोग हैं जो कहते हैं कि कोई काम करने को जी नहीं चाहता, जल्दी भूल जाते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, याददाश्त की कमी है। ऐसे तालिब इल्म जो कि एग्ज़ामिनेशन फोबिया का शिकार हों, ऐसे लोग जो जॉब की तलाश में हों, जिनमें क़ुव्वत फ़ैसला की कमी हो, जिनमें डिसीजन पावर ना हो, तो इस वीडियो को लाजमी देखें। आपके इन तमाम मसाइल का हल इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको मिलेगा। नाज़रीन, आते हैं पहले कि ये इलामात जो हैं, ये ब्रेन फैग, फॉरगेटफुलनेस और याददाश्त की कमी, भूल जाना, ये इन किन कौन सी अद्वियात इनको बेहतरीन तरीके से कवर करती हैं। सबसे पहले हम होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं जिसको कहते हैं एनाकॉर्डियम। एनाकॉर्डियम का मरीज़ जो है वो ज़हनी तौर पे इंतहाई कंफ्यूज्ड होता है। कोई भी फ़ैसला करने से पहले उसके जहन में दो राय होती हैं, यानी डिसीजन पावर एक उसके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। वो लगता है उसे जैसे उसके जहन में दो चीज़ें हैं, कभी सोचता है कि मैं ये कर लूँ, कभी सोचता है मैं वो कर लूँ। और इस डिसीजन पावर की वजह से उसकी मेमोरी जो है इम्पेयर्ड होती है और नर्वस डिस्पेप्सिया का शिकार होता है, यानी असाबी कमज़ोरी, असाबी थकावट की वजह से उसकी यादें मुतासर होती है। और ऐसी सूरत हाल में वो अगर कुछ खा पी ले तो थोड़ी देर के लिए वो रिलीफ महसूस करता है, यानी रिलीव्ड बाय टेकिंग सम फूड। डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन की वजह से इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन उसमें बेतहाशा पाया जाता है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एवर्शन टू वर्क, यानी वो काम, कोई भी काम करने से, फिजिकल हो, मेंटल हो, पर्टिकुलरली मेंटल काम करने से वो उसे नफ़रत होती है, बचता है, कतराता है कि मैं ये काम ना ही करूँ, ये काम ना ही शुरू करूँ। एवर्शन टू वर्क, और उसके जहन में, जैसे मैंने पहले बताया, कि फिक्स्ड आइडियाज़ का शिकार होता है। और मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो घर वालों को बताता है कि मैं लाहौर जा रहा हूँ और फ़लाँ ट्रेन से जा रहा हूँ। जब वो घर से रवाना होता तो रास्ते में ही उसके ज़हन कहता है कि नहीं, ट्रेन से क्या जाना है भाई, एयर जाए। वो बजाय रेलवे स्टेशन जाने के एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। या वो लाहौर की बजाय सोचता है यार पेशावर वाला काम मैं पहले कर लूँ, मैं पेशावर चला जाऊँ। यानी दो विल्स, दो उसके जहन में चीज़ें हर रोज़ मौजूद होती हैं। डबल माइंडेड होता है इन अदर वर्ड्स, और कोई भी क़ुव्वत फ़ैसला उसमें नहीं होती। और इसी वजह से उसका जहन जो है वो थका थका रहता है और मेमोरी उसकी मुतासर होती है। इसके अलावा दूसरी जो बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथी में है वो है एसिड फॉस्फोरिकम। ये बेहतरीन मेडिसिन है, याददाश्त को इम्प्रूव करती है और क़ुव्वत फ़ैसला को बेहतर करती है। और इसमें एक रीज़न, एक काज होता है
loss of memory due to sexual excesses, indulgence in sex, یعنی سیکس کی طرف زیادہ رجحان ہونے کی وجہ سے، زیادہ انٹیلیجنس ہونے کی وجہ سے وہ لاس آف میموری کا شکار ہوتا ہے، اور میموری اس کی امپیئرڈ ہوتی ہے اور وہ ریکلیکٹ نہیں کر سکتا، اپنے خیالات کو مجتمع نہیں کر سکتا. تو ایسڈ فاسٹ جو ہے یہ بہترین کام کرتی ہے ینگ لوگوں پہ خاص طور پہ، اور مریض میں ڈیبلٹی بہت مارکڈ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے نروس ایگزاشن یعنی اعصابی تھکاوٹ، مینٹل ڈیبلٹی. پہلے اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے، پہلے ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے، پھر فزیکلی کمزور ہوتا ہے. یعنی پہلے اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیبلٹی جو ہے اس کی فزیک کو متاثر کرتی ہے. اور یہ ینگ لوگوں میں جو بڑی ریپڈلی گرو کرے، تیزی سے ان کا قد بڑھے، اور وہ ذہنی طور پر فزیکلی دونوں میں زیادہ ان کو ایگزرٹ کرنا پڑے یا زیادہ ان کو ایگزاشن ہو، تھکاوٹ ہو، تو یہ ان لوگوں میں بہت بہترین کام کرتی ہے جو کہ اوور ٹیکسٹ ہوں فزیکلی اور مینٹلی بوتھ. جس میں میموری امپیئرڈ ہوتی ہے، کینٹ کلیکٹ ہز تھاٹس، اس کا مریض اپنے خیالات ریکلیکٹ نہیں کر سکتا، اور فائنڈ دا رائٹ ورڈس، بات چیت کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے وہ غلط الفاظ کا استعمال کرتا ہے. اور اس کی دو وجوہات ہیں مینلی، ایک سیکسول انٹیلیجنس، دوسرا ایفیکٹس آف گریف اینڈ مینٹل شاک، غم، فکر، پریشانی، صدمات سے متاثر ہونے کی وجہ سے اگر کسی کی یادداشت متاثر ہو، بھول جانے کی عادت ہو، تو اسے ایسڈ فاسٹ کو نہیں بھولنا چاہیے. اب ایسڈ فاسٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہ عموماً سٹارٹس کو مدر ٹنکچر میں کیا جاتا ہے، اور یہ اس کے چونکہ ایسڈ ہے، ناٹ مور دین 4 or 5 ڈراپس ان کوارٹر کپ آف واٹر. کپ کا چوتھا حصہ پانی کا ہو اور اس میں 4 یا 5 قطرے ڈالیں، اور ڈیورنگ میل لینا زیادہ بہتر ہے. خالی پیٹ کبھی بھی ایسڈ فاسٹ کا استعمال نہ کریں. یعنی کھانا کھانے کے دوران، یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل پہ یہ اس کی باٹل پڑی ہونی چاہیے، اور ٹوائس اے ڈے، صبح و شام جو ہے کھانے کے دوران، جب آپ نے آدھا کھانا کھا لیا ہو اس وقت کپ میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، 1-2 گھونٹ، اور اس میں 4-5 قطرے ڈال کے اس کا استعمال کریں. بہترین کام کرتی ہے یہ فزیکل ڈیبلٹی اور مینٹل ڈیبلٹی دونوں کو ریکور کرنے میں، نوجوانوں میں بھی اور بوڑھوں میں بھی، دونوں میں بہترین کام کرتی ہے. اس لیے ایسڈ فاسٹ کو کبھی بھی نہ بھولیں. اسے نام ہی برین ٹانک کا دیا جاتا ہے کہ دس از ویری گڈ برین ٹانک ان ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکا. سو ایسڈ فاسٹ جو ہے بہترین کام کرتی ہے ان حالات میں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے. اور بھی بہت سی ادویات ہیں. سیلینیم ایک میڈیسن ہے، اور اس کے مریض کی ایک بڑی ہی انوکھی سی علامت ہے کہ وہ جاگتے ہوئے دن کے میں ٹائم وہ بھول جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ جو بھی یادداشت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن ڈیورنگ سلیپ، خواب میں وہ تمام باتیں اس کی ذہن میں آتی ہیں. تو یہ ایک بڑا خاص سمٹم ہے، اگر کسی میں پایا جائے تو اس کے لیے یہ سیلینیم 30 میں استعمال کریں، دن میں 2-3 خوراکیں بہترین کام کرے گی. اسی طریقے سے برائٹا کاپ، خاص طور پہ بڑھاپے میں، اولڈ ایج کے اثرات کی وجہ سے یادداشت میں کمی، بھول جانے کی عادت،
ज़हनी काम करने की सलाहियत में कमी, तो उसमें ब्राइटा का आप जो है ये 13 से स्टार्ट लें, सुबह शाम 2 खुराकें, उसके बाद 1 हफ़्ता लेने के बाद छोड़ दें, फिर 2 हफ्ते के बाद ब्राइटा का आप 200 ताकत में दिन में सिर्फ 2 खुराकें लें 1 हफ्ते में। इसके बाद जैसे जैसे प्रोग्रेस हो तो किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के मशवरे से आप इसकी ताकत 1 mg तक भी ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक मेडिसिन है होम्योपैथी मटीरियल में ग्लोनाइन। इसका मरीज जो है अपनी स्ट्रीट घर अपना भूल जाता है, उसको अपनी स्ट्रीट ही अजनबी सी लगती है कि यार इस गली को मैंने कभी देखा है, वो ये भूल जाता है कि उसका अपना घर है। इसी तरीके से सिफलिनियम, ये भी इसका मरीज भी फॉरगेटफुल होता है, याददाश्त की कमी होती है, लेकिन इनडिफरेंट टू बिजनेस एंड अदर मैटर्स, वो हर चीज़ से लापरवाह, तो उसे कोई परवाह नहीं होती कारोबार की, उसे कोई परवाह नहीं होती किसी काम की, यानी बिल्कुल लापरवाह तबीयत का मालिक होता है सिफलिनियम का। लेकिन सिफलिनियम चूँकि नसोड है तो इसको लो ताकत में इस्तेमाल नहीं करते, इसको 200 इसके ऊपर 1 mg में 200 या 1 mg में दिन में 1-2 खुराकें 1 से वीक या 1 से मंथ यूज़ करनी चाहिए मशावरत के साथ किसी डॉक्टर की। तो नाज़रीन, बहुत सी अद्वियात है इस तरह की जो कि आपकी मेमोरी को या भूलने की आदत को दूर कर सकती हैं। एम्ब्राग्रेशिया एक मेडिसिन है, ये प्री मैच्योर ओल्ड एज यानी जवानी में ही बुढ़ापा ड्यू टू सेवरल रीजंस, इसमें नर्वस एग्जॉशन यानी असाबी थकावट पाई जाती है, कैनॉट रिमेंबर इवन द सिंपल वर्ड्स, तो बात करते हुए चेंजिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, एक चीज़ पे बात शुरू करेगा फिर दूसरा सब्जेक्ट दरमियान में ले आएगा, दूसरे अभी मुकम्मल नहीं करेगा तो तीसरा ले आएगा। तो ये एम्ब्राग्रेशिया होम्योपैथी की मेडिसिन है, ये भी बेहतरीन काम करती है। इस तरह कालीब्रोम, लॉस ऑफ मेमोरी विद इम्पोटेंसी यानी मर्दाना ताकत की कमी और उसके साथ याददाश्त की कमी, दोनों कोरिलेटेड होते हैं, और वो अनीमिया का भी शिकार होता है, कोई खून की कमी का शिकार होता है, और वो भी अल्फाज लिखना बोलना जो है वो भूल जाता है। सो नाजरीन, ये इस मर्ज़ से बहुत सी सोसाइटी में दोस्त लोग जो है परेशान हैं, लेकिन ये नाकाबिले इलाज नहीं है, लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है। और इसमें इसके शिकार जो लोग होते हैं, बहुत से अपने घरेलू काम काज बिज़नेस करने से जानी बंदा जब याददाश्त नहीं होगी तो वो कैसे बेहतरीन काम कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन हो कैसे वो उस प्रोफेशन में एक्सीलेंस के लेवल पे आ सकता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, राइटर हो, कोई भी हो, याददाश्त का सही होना बहुत ज़रूरी है। और इस याददाश्त की कमी, कमज़ोरी, बोलने की आदत को आपका लाइफस्टाइल और होम्योपैथिक अद्वियात ये दोनों बेहतर कर सकती हैं। मायूसी गुनाह है, अपना इलाज कराएं किसी भी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से जो आपके करीब हो। अगर आपने हमसे कंसल्ट करना है तो ऑनलाइन आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, टेक्स्ट मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें, आपको रिस्पांस मिलेगा और आपको अद्वियात घर पे पहुंचाने का भी इंतज़ाम है। अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे, सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया।